एक नदी के किनारे एक ऊंचे वृक्ष पर एक बंदर अकेला रहता था। वह मीठे मीठे सेब खाता और आनंद से जीवन बिताता था। न कोई चिंता, न कोई डर, इसलिए वह बड़ा ही स्वस्थ और प्रसन्न रहता था। लेकिन किसे पता था कि यह सुख अधिक दिन नहीं टिकेगा। एक दिन भोजन की खोज में एक मगर नदी के किनारे आया। मीठे मीठे सेबों को देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आने लगा। तुम कौन हो भाई? मैं मगर हूँ। मैं नदी के उस पार रहता हूँ। क्या तुम भी सेब खाओगे? हाँ, क्यों नहीं दोस्त? अरे वाह, ये तो बड़े मीठे हैं। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। मगर भाई, क्या तुम भी अकेले ही रहते हो? नहीं, मैं तो अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। अरे, तो कुछ सेब अपनी बीवी के लिए भी क्यों नहीं ले जाते? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। उसे ये मीठे सेब बहुत पसंद आएंगे। अरे, सुनती हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत मीठे हैं। नदी के उस छोर पर मेरा एक बंदर दोस्त रहता है। उसने ये सेब दिए हैं। क्या? एक बंदर दोस्त? क्या वो भी ये सेब खाता है? हाँ, वो भी रोज यही सेब खाता है। जो बंदर रोज इतने मीठे सेब खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे तो उस बंदर का कलेजा खाना है। वैसे भी पानी में रहने वाले और वृक्ष पर रहने वाले की मित्रता अधिक दिन नहीं चल सकती। उसने कुछ देर विचार किया, फिर एक योजना बनाई। अगले दिन जब मगर सेब खाकर वापस आया, उसने बीमारी का बहाना बना लिया। अरे, तुम्हें क्या हुआ? मुझे एक भयानक रोग ने पकड़ लिया है। यह रोग सिर्फ बंदर के कलेजे से ही ठीक हो सकता है। यह सुनकर मगर घबरा गया। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों न तुम अपने मित्र बंदर को हमारे घर भोजन पर बुलाओ, फिर मैं उसका कलेजा निकालकर खा लूंगी। अगले दिन भारी मन से मगर फिर बंदर के पास पहुंचा। मित्र, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। मैं तो भाभी से कब से मिलना चाहता था, पर एक समस्या है, मुझे तैरना नहीं आता। मुझ पर भरोसा करते हो ना? तो चलो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षित ले चलूंगा। बंदर को अपने मित्र पर पूरा विश्वास था। धीरे धीरे वे नदी के बीचों बीच पहुंच गए और अचानक अरे मगर भाई, तुम डुबकी क्यों लगा रहे हो? अब तुमसे सच छिपा नहीं सकता मित्र। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसका इलाज तुम्हारे कलेजे से ही हो सकता है। बंदर समझ गया कि अब डर से नहीं, बुद्धि से काम लेने का समय आ गया है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मगर भाई, मैं भाभी की बीमारी ठीक करने के लिए एक तो क्या 100 कलेजे देने के लिए भी तैयार हूँ। बस दुख यही है कि मैं अपना कलेजा वृक्ष पर ही छोड़ आया हूँ। मूर्ख मगर बिना सोचे समझे बंदर की बातों में आ गया और वह तुरंत किनारे की ओर लौट पड़ा।
मूर्ख मगर, कलेजा कोई अलग चीज नहीं होती, वह हमेशा शरीर के साथ ही रहता है। मेरा कलेजा तो छोड़ो, अब तक जो सेब तुम्हें मिलते रहे अब वे भी नहीं मिलेंगे। धोखा देने वाला अंत में स्वयं ही धोखे में पड़ जाता है।